जीवन बितौली। राजन के आगे पर माल लेके औली, आज दुर्योधन बुलावेला सभा के पीछे प्रथम से पूछे कसूर कौन। हमारा स्वभाव रहा है जब तक कुंवारी रही बिना बाप भाई को साथ ले अकेले कहीं नहीं गई, और जब से विवाह हो गया बिना पति का साथ ले अकेले कहीं नहीं जाती हूँ। हाँ, ये द्रौपदी अगर पराई पुरुषों के सामने कभी निकली है तो जीवन में केवल एक बार, जब हमारा स्वयंवर हुआ था तो राजाओं के सामने पिता की आज्ञा से जयमाल लेकर के मैं निकली थी राजाओं के सामने, पुरुषों के सामने। क्या मर्यादा है हमारे देश की माताओं की कि पराये पुरुष की छाया भी अपने ऊपर नहीं पड़ने दिया करती थी। और आज कितना दुर्भाग्य हमारे देश का है, वो नारियां खुलेआम बाजार में घूम रही, कितना दुर्भाग्य। याद रखो, नारी की शोभा रूपवती होने से नहीं है, रूप तो वेश्याओं का भी बढ़िया होता है। नारी की शोभा रूपवती होने से नहीं, नारी की शोभा लज्जावती होने से है। अगर नारी में लज्जा नहीं, शील नहीं है तो लज्जा विहीन वो घरेलू नारी, और एक नारी होती जो बाजार में चौमास के महीने में बिकने आती है, 2 रुपया खरीद ले बढ़िया सब्जी हो जाए, बोले कहा ले जाए, बोले नारी ले जाए, नारी है सब्जी बनवाए, वो भी नारी है। आंतरिक नारी लज्जा में रहती है, घर में रहती है, आवरण में रहती है, पर्दे में रहती है, और वो नारी बाजार में बिक रही है। पांचाली द्रौपदी ने कहा पुरुष पराये के सामने कभी निकली नहीं तो कैसे जाऊंगा। हाँ, ऐसा करो, वहां पर आचार्य कृप, आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म, नीति की चाचा विदुर बैठे होंगे, गंगापुत्र बैठे होंगे, तो हमारी ओर जाके निवेदन करके पूछ लेना क्या द्रौपदी का आना उचित है। अगर वो कह देंगे तो चलूंगी। जब जहाँ पर कोई संदेह वाली बात हो, बड़े बूढ़ों की राय ले लेना चाहिए, फिर अपने ऊपर दोष नहीं आता है, क्योंकि बड़े बूढ़ों की आज्ञा तो यहाँ से पूछना मैं चलूंगी। तो दूत ने कहा, अरे महारानी अभी तो प्रेम से कह रहा हूँ, लेकिन राजाज्ञा हमको इतना तक मिल चुकी है, अगर चलने में एतराज करोगे चोटी पकड़ के खींचने चलूंगा था। दुर्योधन की रानी भानुमति वहां मौजूद थी, उसने कहा, अरे दूत 2 टके का नौकर और महारानी की चोटी पकड़ने का क्या करता है। जाओ, अगर ऐसी बात है तो हमारे पति दुर्योधन से कह देना पांचाली द्रौपदी दरबार में नहीं आएगी, हमारी आज्ञा नहीं जाने देगी। दूत बेचारा लौट गया, सारी बात बताई। दुर्योधन ने कहा, अच्छा ठीक, तुमसे नहीं बात, आप करो ऐसा। दुर्योधन ने कहा, दुशासन तुम जाओ, अब चोटी पकड़ के हिल जाओ। आज दुशासन आ रहा है, याद रखो, जब जब हमारे देश में दुशासन आया तो द्रौपदी का चीर खींचने का प्रयास जरूर हुआ, यद्यपि उस चीर को भगवान ने ही बचाया। दुशासन का मतलब दु माने दुखदाई, शासन माने शासन करने वाले राजनेता। हमारे ऊपर शासन करने वाले राजनेता ही जब प्रजा के लिए दुखदाई बन जाते हैं स्वार्थ के कारण, तो प्रजा रोटी कपड़ों को भी परेशान हो जाती है। यानी द्रौपदी का चीर होता है, द्रौपदी माने 2 पैरों वाली यानी प्रजा, हम आपका एक चीर ही हरण कर लेते राजनेता। और हमको कहते हैं हमारे देश को जितना अंग्रेजों ने नहीं लूटा, जितना मुसलमानों ने हमारे देश का नुकसान नहीं किया, और उससे ज्यादा नुकसान कर रहे हैं ये नेता एमपी मेरे लोग, देश के दुश्मन है रखे।